दिवाली का समय पास आ रहा था। सभी मोहल्ले वाले अपने अपने घरों की सजावट में लगे हुए थे। संगीता गली में झाड़ू लगा रही होती है तो उसकी पड़ोस अनीता उससे कहती है। अरे ध्यान से संगीता भाभी, धीरे झाड़ू लगाइए ना, सारी मिट्टी मेरे ही दरवाजे पर आ रही है। अच्छा, मैं तो घर के बाहर झाड़ू लगा रही हूँ और तुझे इतनी दिक्कत है तो खुद ही साफ कर ले। अरे भाभी, वो मिट्टी आकर दरवाजे पर बैठ जाती है ना, इसीलिए वो बोल रही है। तुम मर्द लोग तो बस बहाने बनाना जानते हो। एक तो वैसी दिवाली की इतनी साफ सफाई करके मेरी कमर दुख रही है। लो आओ, खुद ही आकर सफाई कर। इसी तरह उनके बीच लड़ाई का टॉपिक शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी और रंजना का घर था। वह अपने घर के आगे झालर टांग रही होती है जबकि मदन साइकिल पर आ रहा होता है। वह झालर उसके मुंह पर लगती है। ओफो, जरा देखकर, तुम्हारी झालर से मैं भी गिर जाता तो मुझे चोट लग जाती। अच्छे से जानती हूँ आपको, आप हमसे चिढ़ते हैं क्योंकि हमारे घर की सजावट आपके घर की सजावट से ज्यादा सुंदर दिख रही है ना। इसी तरह दो औरत आगे झगड़ रही होती है। तुम हर बार ऐसे ही करती हो रुचि, कोई भी घर आता है तो धुलाई के नाम पर हमारे घर के आगे कीचड़ कर देती हो। लो भाई, अगर सफाई नहीं करूँ तो कहोगी कि गंदगी है और सफाई करूँ तो कहती हो कि कीचड़ कर दिया। पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे। इसी तरह पूरे गली मोहल्ले में लोग अपनी साफ सफाई और घरों की सजावट के चक्कर में एक दूसरे से लड़ रहे थे तो वहीं गली के बच्चे एक कोने में पटाखों की चर्चा कर रहे मेरे थे। पापा तो इस बार मेरे लिए रॉकेट लाएंगे। अरे रॉकेट क्या, मेरे पास तो 500 रुपए वाले बम है। इस बार तो हम अच्छे से धमाके करेंगे। मैं तो खूब सारे अनार और बम पटाखे जलाऊंगी। तो वहीं कुछ बच्चों ने पहले से ही पटाखे चलाने शुरू कर दिए थे जिसकी वजह से अड़ोसी पड़ोसी परेशान होने लगे। ओफो अनुज भैया, ये बताओ आपको परेशानी क्या है? आप बात बात पर क्यों मुझे ही ताने सुनाते रहते हो? पहले तो मेरे को ही ताने सुनाते हो और अब मेरे बच्चों के भी पीछे पड़ गए। देखो तो क्या किया बच्चों ने, यहाँ पर पटाखे जलाकर गंदगी कर दी है जिससे हमारे घरों के सामने कितने पटाखों का कूड़ा हो गया और कुछ तो घर के अंदर भी चला गया। उफ, मेरा ही बच्चा कमीना है जो मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। चलो बंदर। इस तरह लड़ते झगड़ते दिवाली का दिन भी आ जाता है और इस दिन मोहल्ले में गुस्से की जगह मिठास की बोली सुनाई देती है। ये लो अनीता भाभी, आपके लिए मैं ये खास रसगुल्ले लेकर आई हूँ। आपको पसंद है ना? अरे संगीता, इतनी सारी मिठाई। मुझे तो लगा था सुबह के झगड़े की वजह से तुम गुस्सा हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे से और मुंह से तो इस वक्त मिठास ही निकल रही है। अरे भाभी, आपको तो पता है आस पड़ोस में तो ये सब चलता ही रहता है, लेकिन तीज त्योहार पर तो प्यार और प्रेम से ही रहना चाहिए। लो भाई जी, आप और भाभी मिलकर खाइएगा। आपके लिए आपकी पसंद की बर्फी लाई हूँ। शुक्रिया भाभी। वैसे वो सुबह वाले झगड़े को मन पर मत लेना, वो तो बस ऐसे ही। अरे नहीं नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन आप भी तो सबसे पहले मेरे लिए मिठाई लेकर आते हैं, सब लड़ाई झगड़े भूलकर। और वैसे भी आज तो त्योहार का दिन है, इसलिए आज तो मैं बिल्कुल नहीं झगड़ना चाहती हूँ। वैसे भी आप मेरे सबसे फेवरेट पड़ोसी हो। त्योहार से पहले जहां सभी लोग आपस में लड़ रहे थे वे सभी त्योहार पर आपस में खूब अच्छे से पेश आते हैं। फिर त्योहार खत्म होते ही अगले दिन से उनमें सफाई को लेकर लड़ाई झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। लो संगीता भाभी, त्योहार खत्म हुआ नहीं कि फिर से तुमने कूड़ा मेरे घर के सामने करना शुरू कर दिया। रोज की तरह तुम्हारे ये ड्रामे फिर से शुरू हो गए। देख, मैं जानबूझकर तेरे उधर नहीं कर रही हूँ। ये तेरे उधर का कूड़ा है, तू खुद साफ कर ले। वैसे भी रात भर तेरे बच्चों ने खूब हुड़दंग मचाए है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे बच्चे तो घर के अंदर घुसे हुए थे ना, वो भी उनके साथ बाहर ही थे। इसी तरह यह खट्टी मीठी नोक झोंक उस नटखट मोहल्ले में फिर से शुरू हो जाती है।